वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। अब एक बार के लिए देख लेते हैं ग्लोबल में क्या सिनेरियो चल रहा है, क्या क्या डेटा निकल के आया है और कौन कौन से स्टॉक्स पे ध्यान देना है। ओके, तो देखिए सबसे पहले अपन आ जाते हैं एक बार के लिए नेस्डैक पे। यूएस मार्केट में देखिए ये चार्ट है। इससे पहले मैं थोड़ा ये बताना चाहूंगा अभी ग्लोबल में क्या सिनेरियो चल रहा है। थोड़ा बहुत ज़्यादा इस चीज़ का एक रूमर सा फैल रहा है कि मार्केट अब बहुत ज़्यादा क्रैश करने वाला है, इस तरीके की चीज़ें। सो एक बार उस पर भी डिस्कस करेंगे। पहले चार्ट देख लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए यूएस मार्केट का डाउ का चार्ट दिखाया था मैंने। हेड एंड शोल्डर बन रहा था। देखिए ये जो नेक लाइन थी इसके पास में आके कंटिन्यूअसली कभी ऊपर कभी नीचे वाला क्लोजिंग दिखा रहा है डाउ। अब वापस से जो प्रीवियस लो है उसके पास में जाके क्लोजिंग दी। ये क्लियरली बताया था कि कहां तक जा सकता है डाउ इसमें। अगर इस पैटर्न का भी टारगेट देखें तो जो पुराना स्विंग लो है उसके पास में वापस से एक बार के लिए डाउ जोन्स जा सकता है, क्लियरली इसमें दिख रहा है। ओके, ये जो पुराना प्रीवियस लो है यहां पे इसके पास में जा सकता है। ओके, तो क्या कुछ बहुत नेगेटिव हुआ है? देखिए क्या था कि ऑप्शंस और फ्यूचर्स की एक्सपायरी थी यूएस मार्केट में, तो उसकी वजह से जब भी ऐसा होता है, ये साल में 4 बार के होती है इस तरीके की एक्सपायरी यूएस में। और जनरली तब थोड़ा वीक ही देखने को मिलता है मार्केट। जो क्लोजिंग आई वो भी नीचे आई, लेकिन हाँ जो पैटर्न बनाया उसके बेसिस पे यहाँ से 700 टू 800 पॉइंट्स की वीकनेस डाउन में और दिखाई दे सकती है। तो क्या बहुत ज्यादा कुछ नेगेटिव सिनेरियो हो गया है अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से बॉटम को एग्जैक्ट एक दिन में प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, वैसे टॉप भी बहुत मुश्किल है प्रिडिक्ट करना। लेकिन अभी सीन क्या बन रहा है कि फेड का मीटिंग होने वाला है और फेड की मीटिंग में ये निकल के आएगा। अभी देखिए वहां पे डेल्टा वेरिएंट के केसेस फिर से बढ़े हैं, लेकिन जितने भी वहां के फेड के ऑफिशियल्स हैं वो क्लियरली स्टेटमेंट दे चुके हैं। तो टैपरिंग तो होनी है, लेकिन अगर टैपरिंग विदाउट टेंट्रम हो जाती है, मतलब कोई इधर का उधर का इशू नहीं होता है, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई बहुत मेजर इशू होगा। लेकिन क्या एक मीडियम टर्म टू शॉर्ट टर्म टॉप बन चुका है? तो लगता है हाँ। अब एक बार के लिए अपना निफ्टी का चार्ट देखते हैं सबसे पहले। देखिए निफ्टी में क्या हुआ है। क्या निफ्टी में अभी तक कुछ बहुत वीकनेस आई है? नहीं। ऊपर के लेवल से अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस जो ट्रेडिंग सेशन था उसमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 17,800 का जो लेवल था वो निफ्टी ने टच किया, और उसके बाद में आप ये देखिए ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का फॉल वहां से आया। अब इसके बाद इसमें क्या सिनेरियो बन रहा है ये समझना बहुत जरूरी है, और डेटा बिल्डअप कैसा निकल के आया है। देखिए जो मेजर कंट्रीब्यूशन था उस दिन वो आया बैंक निफ्टी से, जो कि लैगार्ड चल रहा था। और आया बैंक निफ्टी में भी किससे? कोटक बैंक से। तो कोटक का हमने आपको टारगेट पहले ही दिया था। देखिए कि जब ये लेवल क्रॉस करेगा, इजीली चार्ट पे बताया गया था, ये देखिए कि जब इसके ऊपर की क्लोजिंग आएगी, क्लोजिंग के बाद देखिए स्टॉक रुका ही नहीं है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 170 टू 200 पॉइंट्स का मूव उसके बाद में कोटक बैंक आप लोगों को दे चुका है। सो आई होप आप लोगों का प्रॉफिट हुआ होगा। लेकिन अब सिनेरियो क्या है, वापस निफ्टी पे आते हैं। अब सिनेरियो ये है कि यहां से सिर्फ एक महीने में अगर आप देखेंगे 16,600 से ऑलमोस्ट 17,700 800 1000 से 1200 पॉइंट निफ्टी बढ़ चुका है। पूरा मंथ भी नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट 3 वीक्स हुए हैं। तो अगर इसका रिट्रेसमेंट भी लगाते हैं और बाकी के टेक्निकल फैक्टर लगाते हैं तो ये समझ में आता है कि 17,200 से 300 की जो रेंज है जहां पे प्रीवियस कंसोलिडेशन हुआ था वहां पे निफ्टी एक बार आ सकता है। और उसके बाद देखना पड़ेगा कि यहाँ पे हॉल्ट करता है या ब्रेकडाउन दे देता है। अगर ब्रेकडाउन दे देगा दैट मीन्स कि एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म टॉप कंफर्म है, और अब टाइम लगेगा निफ्टी को उसको क्रॉस करने में। अब दूसरा क्यूज कहां से आ सकता है? नेक्स्ट मंथ में अर्निंग है, देखना पड़ेगा अर्निंग कितनी अच्छी आती है। अगर अर्निंग बेहतर आई तो आई डोंट थिंक सो कि कोई बहुत मेजर इश्यूज मार्केट में है अभी, क्योंकि प्रीवियस जो अर्निंग आई थी उसने सपोर्ट किया था निफ्टी की रैली को। सो देखना पड़ेगा अर्निंग कैसी आती है, क्योंकि उसके बाद स्टॉक्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो क्या वो जस्टिफाई कर रहे हैं उसको? सो इट्स अर्ली टू से कि एकदम टॉप बन गया है जैसा बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे फैल रहा है, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा इसमें। ओके, सो ये रहा निफ्टी का। अब निफ्टी पे हो करना क्या है, देखिए आपको ऑलमोस्ट हो सकता है 70 80 100 पॉइंट्स का गैप डाउन आपको मिलेगा। तब आप कहां पे आ जाएंगे? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 17,500 के पास में, 17,500 450 के पास में आ जाएंगे। उस लेवल पे आप नो ट्रेडिंग जोन में है, क्योंकि नीचे की तरफ
अगर गैप डाउन के साथ खुलता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना पड़ेगा कि उस लेवल को सस्टेन कर रहा है इंडेक्स या नहीं कर रहा है। ओके, तो उस वक्त जगह पे कोई ट्रेड नहीं करना है, एक बार के लिए अपनी जो पोजीशन है उसमें बने रहे हैं स्टर्लिंग एसएल के साथ में। ओके, बैंक निफ्टी, टेक्निकली बैंक निफ्टी ने देखिए बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया और अब उसके ऊपर की क्लोजिंग भी दी है, लेकिन डेफिनेटली बैंक निफ्टी में भी अब जितने ट्रिगर थे कोटक एसबीआई वो भी अपना गेम कर चुके हैं, तो हो सकता है ये भी नीचे आए। तो देखना पड़ेगा इसको भी कि ये सस्टेन करता है कि नहीं। अब ये देखिए बोलना बहुत ईजी है कि ऐसा होगा 300 पॉइंट गिर जाएगा, लेकिन 300 पॉइंट तो गिर के ओपन ही होगा ना, तो आपको ट्रेड मिलेगा कहाँ। सो पहले वेट कीजिए कि गैप डाउन के बाद में मार्केट सस्टेन कर रहा है कि नहीं। अगर कुछ ट्रेड आएगा तो डेफिनेटली, जैसे टेलीग्राम ग्रुप पे बताते हैं तो डेफिनेटली हम आपको बताएंगे। जैसे लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन था उसमें लग रहा था कि नीचे से बाइंग आनी चाहिए, लेकिन हुआ क्या, आप ये देखिए नीचे लास्ट के आवर्स में बहुत जबरदस्त वाली सेलिंग आई, लेकिन क्लोजिंग के टाइम पे आते आते बैंक निफ्टी प्लस में आके बंद हो गया। तो हो ये रहा है कि दोनों साइड के एसएल हिट हो रहे हैं, तो थोड़ा कॉशियस रहना है। अब कॉशियस रहने के दो फैक्टर और हैं, उस पर भी मैं आ जाता हूं आपके लिए। फर्स्ट आप ये देखिए डॉलर इंडेक्स को, डॉलर इंडेक्स आ रहा है 93.24। अगर डॉलर इंडेक्स आपका 93.72 और टू बी वेरी प्रिसाइज अगर आप 94 के ऊपर की क्लोजिंग डॉलर इंडेक्स पे देख लेते हैं तो आप ये समझ लीजिएगा कि एक टॉप अभी बन चुका है मार्केट में। इसको ट्रैक करना बहुत जरूरी है। दूसरा जो इंडिकेशन आ रहा है वो आ रहा है निफ्टी सॉरी इंडिया विक्स से। इंडिया विक्स में देखिए क्या हुआ है, बहुत लंबे टाइम का कंसोलिडेशन चल रहा है, ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ्स का, और बहुत टाइम बाद में 15 के ऊपर की क्लोजिंग आई है। ओके, तो ये क्लियरली बता रहे जो ऑप्शन ट्रेडर्स होंगे, इवन जो हेजिंग भी कर रहे होंगे, उन्होंने इस मंथ आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज्यादा अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा, क्योंकि ना तो ऑप्शन प्रीमियम डिके हो रहे हैं, अब ये विक्स एकदम से बढ़ गया तो दोनों साइड के ऑप्शन प्रीमियम बढ़ रखे हैं। ओके, सो थोड़ा, और एफओएमसी का मीटिंग है तो मुझे लगता नहीं इस गुरुवार और बुधवार तक भी, वेडनेसडे तक भी ऑप्शन प्रीमियम बहुत ज्यादा डिके होने वाले हैं। सो थोड़ा ऑप्शन प्लेयर्स के लिए ये मंथ थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप ये मान के चलिए ये इंडिया विक्स भी 16 के ऊपर की क्लोजिंग अगर देता है, दैट मींस मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर बनेगा। ओके, तो इन दोनों इंडिकेटर्स पे ध्यान देना है। व्यू बता दिया है, गैप डाउन ओपन होगा, लेकिन आपको वेट एंड वॉच रखना है। ओके, अब डेटा पे आ जाइए। डेटा में देखिए क्या हुआ है, इंडेक्स लॉन्ग करके गए हैं फाइज ऑलमोस्ट 13,000, शॉर्ट कवर करके गए फ्यूचर में ऑलमोस्ट 10,000। स्टॉक्स में क्या हुआ, स्टॉक्स लॉन्ग अनवाइंड किया ऑलमोस्ट 7,000 और शॉर्ट्स ऐड किए ऑलमोस्ट 2,000। कॉल लॉन्ग ऑलमोस्ट 1,22,000 कॉल लॉन्ग, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग ऑलमोस्ट 1,05,000 कॉल शॉर्ट, तो रिस्ट्रिक्टेड अपसाइड है जो कि लग भी रहा है। लेकिन पुट में भी बहुत ज्यादा वीकनेस का डेटा नहीं है, क्योंकि 71,000 पुट लॉन्ग के करस्पॉन्डिंग 56,000 पुट शॉर्ट भी किए हैं। तो डेटा मिक्स आया है, ये जो मंडे को ओपन होगा उसके बाद जो फ्रेश डेटा बिल्डअप होगा उसी के बेसिस पे निकालना पड़ेगा। अब कौन कौन से स्टॉक्स पे ध्यान देना है। ओके, देखिए स्टॉक्स अभी इसलिए देना मुश्किल है इस टाइम पे क्योंकि पहले गैप डाउन के साथ में ओपन होंगे। तो आप क्या कीजिए, जैसे टाटा मोटर है, लग रहा है कि टाटा मोटर ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, तो आप क्या कीजिए, अगर गैप डाउन में आपको, मैं 15 मिनट चार्ट ओपन करता हूं इसका, जो प्रीवियस स्विंग लो है जहां पे आके इसने सपोर्ट लिया है, अगर ये आपको 305-6 की रेंज में मिल जाता है तो क्लोजिंग बेसिस पे 302 303 का ज्यादा बड़ा नहीं छोटा स्टॉप लॉस लगा के आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। सेकंड स्टॉक क्या है, एसबीआई। एसबीआई में देखिए हो क्या रहा है, अगर आप इसका चार्ट देखेंगे, पहले डेली चार्ट निकालता हूं मैं। देखिए प्रीवियस जो स्विंग हाई था, ओके, 460 467 का, वहां जाके फिर से एक सेलिंग प्रेशर आया, नया हाई बनाया, राउंडिंग बॉटम की कोशिश थी, लेकिन क्या अभी ऐसा बोलना जल्दबाजी होगी कि राउंडिंग बॉटम फेल हो गया, आई डोंट थिंक सो कि राउंडिंग बॉटम फेल हो गया है। अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इसमें राउंडिंग बॉटम कोई फेल नहीं हुआ है। लेकिन देखिए मार्केट गिरेगा तो एक बार के लिए देखना पड़ेगा सस्टेन करता है कि नहीं करता है। अगर ये आपको 43 44 के रेंज में मिलता है तो 440 के एसएल के साथ इसको भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। तीसरा जो स्टॉक है वो है नजारा टेक। नजारा टेक में देखिए क्या हुआ है, जो इसकी लिस्टिंग थी उसके हाई को इसने निकाला है, जो कि बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है, देखना होता है किस वॉल्यूम से निकला है, तो वॉल्यूम के अच्छे अच्छे वॉल्यूम के साथ में निकला है। सो ये भी अगर आपको 2000 के पास में मिलता है तो ज्यादा नहीं, सिर्फ इस पे 2% का ऐसा लगा के इसको भी आप लॉन्ग
कर सकते हैं। तो ये इन स्टॉक्स पे लॉन्ग की तरफ ध्यान देना है। अभी शॉर्टिंग के आइडिया नहीं है, अगर मंडे में मार्केट देखते हैं, क्योंकि देखिए शॉर्टिंग के आइडिया देना ईजी है, लेकिन वो जैसे ही ओपन होंगे 2-3% नीचे ओपन होंगे, तो डजंट मीन कि आपको प्रॉफिट उसमें होगा। ओके, सो देखते हैं एक बार मार्केट कैसा सस्टेन करता है, उसके बाद टेलीग्राम पे अपडेट देंगे एंड विल लेट यू नो कि कैसे ट्रेड करना है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।